क्या आपने कभी कच्चे गोश्त की खुराक के बारे में सुना है? जी हाँ, एक ऐसी ग़िज़ा जिसमें सारा दिन हर रोज कच्चा गोश्त खाना शामिल हो। क्या आपने कभी कच्चे गोश्त को खाने का सोचा है? हम में से अक्सर को कच्चे गोश्त से बचना सिखाया गया है, जैसे ये कोई बहुत बुरी बात है। लेकिन क्या वाकई आपके लिए इतना बुरा है? लगता तो यही है कि लोग ठीक कहते हैं, मगर कच्चा गोश्त खाने का बेहतरीन तरीका क्या होगा? यह आपके जिस्म को कैसे मुतासिर करेगा और इस खुराक के फायदे क्या हैं? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू इफ साइंस टीवी। दोस्तों, आपको ये पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं कि अगर हम कच्चा गोश्त खाना शुरू कर दें तो इसके हमारे जिस्मों पर क्या असरात होंगे। तो दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो को आपने लाजमी आखिर तक देखना है ताकि इसमें मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कच्चे गोश्त की खुराक पर लोग कहते हैं कि वो इसे सेहत की वजूहात की बिना पर खाते हैं क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। कुछ स्टडीज के मुताबिक गोश्त पकाने का अमल बाज़ विटामिन और मादनियात के मवाद को कम कर सकता है। दूसरा, कच्चे गोश्त के शौकीन लोग इससे ज्यादा तवानाई और जिनसी ख्वाहिश में इजाफे की वजह भी बताते हैं। लेकिन इसमें से किसी भी बात को मुकम्मल सबूतों से तायद नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा होता है तो भी क्या कच्चे गोश्त के असरात उसके तमाम बुरे असरात से ज्यादा होंगे? इससे पहले कि हम उन असरात को देखें जो तमाम कच्चे गोश्त की खुराक से आपके जिस्म पर पड़ते हैं, आइए देखते हैं कि आप इसे कैसे खाएंगे। आपको कच्चे गोश्त को नॉर्मल साइज के छोटे टुकड़ों में काटना होगा। इंसानी दांत कच्चे गोश्त को खाने के लिए मौजूद नहीं है, सो आपको कच्चा गोश्त खाने में काफी मेहनत करना पड़ सकती है। हमारे पास कच्चे गोश्त को चबाने के लिए तेज दांत नहीं है। अगर आप कच्चे गोश्त के किसी टुकड़े को काट लेते हैं तो आप इसे चबाने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। ये गम की तरह होगा और आप हमेशा के लिए चबा रहे होंगे। एक बार जब आप इसे निगल लेंगे तो ये आपके लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा क्योंकि कच्चा गोश्त खाने से आपके जिस्म को लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंच सकता है। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं ये यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि मैं अभी कुछ पका हुआ गोश्त खा सकता हूं। मैं सारा दिन बारबेक्यू के बारे में बात कर सकता था, लेकिन आज के मेन्यू में वो है ही नहीं। इसके बजाय हमारे पास ये है कच्चा गोश्त। न सिर्फ ये पके हुए गोश्त की तरह दिलकश नजर नहीं आता, बल्कि ये आपके लिए काफी परेशानी का बाइस भी बन सकता है। कम पकाया हुआ या कच्चा गोश्त नुकसानदेह बैक्टीरिया से आलूदा हो सकते हैं, जैसे इकोली, येर्सिनिया और सल्मोनेला। अगर गोश्त में बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो ये वाकई आपको बीमार कर सकते हैं। आमतौर पर इसमें डायरिया, पेट में दर्द, उल्टी और बुखार शामिल होता है। अगर आप पहली बार कच्चा गोश्त खाने के बाद बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं तो फैसला करने से पहले थोड़ा इंतजार कर लें, क्योंकि बैक्टीरिया खाने के बाद बीमारी की अलामत जाहिर होने में 24 घंटे लग सकते हैं और ये बैक्टीरिया की किस्म के लिहाज से कई दिनों तक चल सकते हैं। अगर आप अब भी खुराक के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मोहतात रहने की जरूरत होगी कि आप अपने जिस्म में किस किस्म का गोश्त डालेंगे। आप चिकन से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं, जैसा कि सल्मोनेला। चूंकि चिकन की साख्त ज्यादा गैर महफूज होती है, इसलिए बैक्टीरिया के लिए गोश्त में गहराई तक दाखिल होना आसान है। यही वजह है कि जब आप चिकन पका रहे होते हैं तो आप तमाम पैथोजेंस को मारने के लिए सिर्फ सतह को क्लियर नहीं कर सकते। इसके अलावा बैक्टीरिया से भरा गोश्त खाने के इम्कानात को कम करने के लिए आपको सिर्फ मकामी तौर पर हासिल करदा ऑर्गेनिक गोश्त खाना चाहिए।
जो बहुत ज्यादा ओवरली प्रोसेस्ड ना हो, लेकिन कच्चे गोश्त के शौकीनों के मुताबिक ये सब उसके काबिल होगा। उनका कहना है कि एक बार जब आपका जिस्म कच्चा गोश्त खाने का आदी हो जाए तो आपको पके हुए मुतबादिल से कहीं ज्यादा गिज़ाई अज्जा और प्रोटीन मिलेंगे। एक सर्विंग यानी 100 ग्राम कच्चा गाय का गोश्त खाने में आपको पूरे 17.2 ग्राम प्रोटीन मिलती है। ताहम तहकीक से पता चलता है कि रोजाना 2 ग्राम प्रोटीन फी किलोग्राम जिस्मानी वजन से ज्यादा खाने से पानी की कमी, मतली, चिड़चिड़ापन, सर दर्द और बदहजमी की अलामात पैदा हो सकती हैं। यह आपके सेहत के संगीन मसाइल जैसे दिल की बीमारी, जिगर और गुर्दे की बीमारी और यहाँ तक कि मौत के खतरे को भी बढ़ा सकता है। तो शायद कच्चा गोश्त खाकर अपना दिन गुजारना बेहतरीन ख्याल नहीं है। और अगर आप वाकई कच्चा गोश्त खाने का फैसला कर चुके हैं तो बेहतर है कि कच्ची सब्जियां भी शामिल कर लें और सिर्फ कच्चे गोश्त के बजाय दीगर ग़िज़ाओं से भी मुकम्मल ग़िज़ाइयत हासिल करें। ये नोट करना भी जरूरी है कि सिर्फ इस वजह से कि हमारे आबाओ अजदाद ने कुछ खास तरीके से गोश्त खाने का तरीका अपनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी वैसा ही करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो प्लीज आज की वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल इफ्साइस टीवी को भी लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।